हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल्स वीडियो। सो कल है फ्राइडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं। एज ऑलवेज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा यही ट्रेड्स कल मैं लूँगा। तो बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने आपको ट्रेड लेने से पहले नहीं बताया, राइट। डेली मैं बोलता हूँ, अगेन ये चीज़ बोल रहा हूँ मैं। सो कल का मेरा क्या प्लान रहेगा, कहाँ पे बाइंग सेलिंग जोन्स हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उससे पहले डिस्कस कर लेते कि आज क्या हुआ था। आज इस पूरे हफ्ते में फाइनली आज एक अपना काफ़ी अच्छा ट्रेड बना, क्योंकि इलेक्शन की वजह से ट्रेड वगैरह बन नहीं रहे थे और कर भी नहीं रहा था। तो आज काफ़ी अच्छा अपना ट्रेड बना। मैंने वीडियो बना के दी थी आपको कल रात को। जिसने भी ये वीडियो देखी थी कल या आज सुबह मार्केट ओपन होने से पहले देखी होगी, तो आपको पता है क्या अपना हुआ था। बहुत अच्छा अपने को यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला निफ्टी में। निफ्टी का ये वाला लेवल था एक सेलिंग जोन। मैंने बोला था मार्केट ऊपर जाके वापस नीचे आएगा, क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड लेंगे, और यहाँ तक का टारगेट बताया था। मार्केट ने डिटो नहीं दिया, 160 पॉइंट्स का टारगेट। एंड आई सब ने प्रॉफिट भी किया, स्क्रीनशॉट वगैरह सब में आ ही गए हैं सबके। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ। ऑल दो हम कम लॉट से ट्रेड कर रहे हैं अभी के लिए, बट फिर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ इस वाली ट्रेड में। और मेंटरशिप ग्रुप में भी मैंने यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट होते ही बताया था, तो वहाँ पे भी सब लोगों ने ले लिया था। इसके अलावा मैंने एक और ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, ये वाला, जिसमें पहले स्टॉप लॉस हिट करके फिर मार्केट ने टारगेट दिया था इसमें। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ही था हुआ इसमें ओवरऑल देखा जाए तो। बट जो भी है, मतलब ये दो ट्रेड अपने यहाँ पे बने थे। एंड अब बात कर लेते हैं कि कल का क्या प्लान रहेगा। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा आज प्रॉफिट ट्रेड करने में, राइट। तो कल का क्या प्लान है डिस्कस करते हैं। अच्छा हाँ, अगर आपको मेरे क्रिप्टो के भी ट्रेड्स फॉलो करने हैं, अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड्स पसंद आते हैं और अगर आपको क्रिप्टो के भी ट्रेड्स फॉलो करने हैं, सो ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बुल स्काउट क्रिप्टो ग्रुप। सबके लिए फ्री है ये ग्रुप। अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है। जो भी क्रिप्टो के ट्रेड्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से ट्रेड बनने वाला होता है, तो यहाँ पे मैं पहले ही शेयर कर देता हूँ। अभी भी बिटकॉइन का ट्रेड बनने वाला है, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शेयर करूँगा, जो लोग हैं देख लेना। एंड अभी लास्ट जो ट्रेड किया था उसमें हमारा कुछ 40% का रिटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिला था इस वाले ट्रेड में। 40% का रिटर्न, ये $40 वगैरह नहीं है, 40% का रिटर्न है। तो इतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा, ये तो फिर भी कम है। 100% से कम का प्रॉफिट शायद ही कभी हमें देखने को मिलता है वहाँ पे। तो एनीवेज, अगर आपको ज्वाइन करना होगा ये ग्रुप तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना उसमें। लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में कल के क्या ट्रेड्स हैं, देखो निफ्टी के लिए कल का मेरा ये लेवल है। साइडवेज, गैप अप और गैप डाउन, तीनों कंडीशन का डिस्कस करेंगे कि साइडवेज अगर मार्केट आसपास ओपन होता है तो क्या करना है, और अगर थोड़ा ज़्यादा गैप अप या थोड़ा ज़्यादा गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। सारी कंडीशंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। तो ये है निफ्टी का कल का मेरे लेवल्स। देखो सबसे पहले ये वाला एक लेवल है मेरा 22,855 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे ओपन होगा कहीं भी इस एरिया में, कहीं भी यहाँ पे निफ्टी इस लेवल के नीचे अगर ओपन होता है एंड ओपन होने के बाद अगर ऊपर आए और इस लेवल को ऊपर आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो यहाँ पे दो कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन, या तो मार्केट बीच में से घूम फिर के वापस नीचे आएगा इस लेवल के और यहाँ पे क्लोजिंग देगा। अगर ऐसा होगा, नीचे आके दोबारा यहाँ पे क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका इस पॉइंट तक का, इस लेवल तक का टारगेट रखूँगा, और ये लेवल है 22,661 का, ठीक है। ये हो गया पहला ट्रेड पुट का। लेकिन अगर मान लो कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी आता है ब्रेक करके, लेकिन बीच में से घूम फिर के नीचे नहीं आता, मार्केट ना कंटिन्यू कर जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इस वाले लेवल पे आने का वेट करेंगे, और ये लेवल है 22,912 का लेवल। तो अगर इस लेवल पे नहीं मिलता है, नहीं मार्केट रुकता है, तो ऊपर आकर रुकेगा। अगर इस लेवल के ऊपर आके अगर ब्रेकआउट दे, कैंडल ऊपर आके क्लोज हो जाए अगर, तो मैं कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। यहाँ पे वेट करूँगा मैं वापस घूम फिर के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका टारगेट जो है ज़्यादा नहीं रखेंगे। यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे देख लेना कितने पॉइंट्स का टारगेट है। वैसे पूरा टारगेट जो अपना इस लेवल तक का ही रहेगा 22,661 का, बट बीच में कहीं पे यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे मतलब कुछ लॉट्स अपने प्रॉफिट जो है बुक कर लेना। 50% टारगेट पे जब थोड़ा पहुँचे ना, तो थोड़ा लॉट साइज अपना जो है एग्जिट कर लेना, कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट हो जाएगा तो अचानक से बीच में से भी रिवर्सल लेने के चांसेस ये हो सकते हैं। तो आधा टारगेट इसमें बुक कर लेना इस वाली केस में। अगर यहाँ पे एंट्री मिलती है तो बीच में कहीं पे आधा टारगेट यहाँ पे बुक कर लेना, और फिर आप यहाँ तक का ट्रेल कर सकते हो। तो ये हो गया निफ्टी का, अगर साइडवेज ओपन होता है और ऊपर जाता है ना। अगर मान लो साइडवेज यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस वाले एरिया में कहीं भी ओपन होता है, लेकिन अगर यहाँ पे नहीं आता है, मार्केट ओपन होने के बाद अगर डायरेक्टली नीचे जाने की कोशिश करता है, ठीक है, ओपन होने के बाद अगर यहाँ पे आता ही नहीं, नीचे जाता है, तो उस केस में ये जो लेवल है काम में आएगा मेरा,
और ये लेवल है 22,661 का लेवल। तो कहीं भी ओपन होता है और ऊपर अगर नहीं जाए, मार्केट अगर नीचे गिरने लगे अचानक से, तो हम वेट करेंगे इस लेवल पे आने का। और अगर इस लेवल के पास आए और इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे, ब्रेकआउट दे, नीचे आके कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस ऊपर आने का। और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका अगेन इस लेवल तक का टारगेट रहेगा और ये लेवल है 22,855 का। तो अगर साइडवेज ओपन होता है तो यहाँ पे इस वाले एरिया में हमें पुट का ट्रेड मिलेगा इन दो लेवल्स में से किसी एक पे, और यहाँ पे कॉल का ट्रेड मिलेगा। अगर मान लो गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा निफ्टी में, तो उस केस में क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैप अप की। देखो, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ये जो लेवल है मेरा 22,912 का लेवल, इस लेवल के अगर ऊपर कहीं भी ओपन होगा ना निफ्टी, तो मैं गैप अप कंसिडर करूंगा। और ध्यान रखना, अगर यहाँ आसपास ओपन होता है इस लेवल के, तो नहीं कंसिडर करना है इस चीज़ को, ये फॉलो नहीं करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा ऊपर, थोड़ा यहाँ पे आसपास, थोड़ा यहाँ पे, अगर ऊपर थोड़ा ओपन होगा तो ही करना है। तो कहीं भी अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है निफ्टी गैप अप, और उस केस में अगर नीचे आता है और इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के ऊपर आने का। और जब ऊपर आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल 23,000 का, राइट, फर्स्ट टारगेट। और यहाँ पे फर्स्ट टारगेट पे 80% क्वांटिटी एग्जिट करनी है। सेकेंड टारगेट रहेगा इस लेवल तक का 23,102 का। यहाँ पे जो बाकी 20% है वो यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे। तो ये हो गया गैप अप केस में अपना पहला कॉल बाय का ट्रेड। इस केस में अगर मान लो गैप अप ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आए, मार्केट अगर कंटिन्यू कर जाए ऊपर की तरफ, तो उस केस में मैं वेट करूँगा इस वाले लेवल पे आने का। और ये लेवल है 23,102 का लेवल। तो अगर मान लो कहीं गैप अप ओपन हो और नीचे अगर नहीं आता है, मार्केट ओपन होने के बाद, गैप अप ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर ऊपर जाता है, तो उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करूँगा। इस लेवल को अगर ऊपर ब्रेक करे और कैंडल आके ऊपर क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस नीचे आने का। और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे अगेन वही पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट मेरा ये लेवल रहेगा। सो फर्स्ट टारगेट है 23,000 का राउंड नंबर, एंड 22,912 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो फर्स्ट टारगेट पे 80% क्वांटिटी बुक करनी है एंड बाकी 20% फाइनल टारगेट पे एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अगर गैप अप ओपन होगा मार्केट तो क्या करना है। अब मान लेते हैं कि अगर मान लो हमें नहीं पता कि कल मार्केट कैसे ओपन होगा, गैप अप होगा, साइडवेज होगा, किसी को नहीं पता, राइट, वो तो सुबह पता लगेगा। लेकिन सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है, मैं आपको पहले ही बता दूं ताकि हम प्रिपेयर्ड रहें। तो मेरा जो गैप डाउन के केस में जो अपना यहाँ पे बन रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गैप डाउन के केस में ये जो लेवल है मेरा 22,661 का लेवल, अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी निफ्टी ओपन होता कहीं भी, तो फिर हम कंसिडर करेंगे कि निफ्टी जो है गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इस केस में क्या ट्रेड बनेगा, इस केस में पहला ट्रेड बनेगा अपने इस लेवल पे। तो गैप डाउन कहीं भी ध्यान रखना है, यहाँ पे कहीं ओपन होगा एकदम क्लोज तो नहीं, थोड़ा अच्छे से, थोड़ा नीचे अच्छे से ओपन होना चाहिए, थोड़ा स्पेस देके। एकदम यहाँ पे इस एरिया के आसपास ओपन होगा तो हम कंसिडर नहीं करेंगे गैप डाउन, फिर उस केस में छोड़ दो। थोड़ा नीचे अगर यहाँ पे कहीं ओपन होगा तो उस केस में हम कंसिडर करेंगे। तो कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे, और अगर इस लेवल पे आए ऊपर और इस लेवल को अगर ऊपर आके ब्रेक कर दे, कैंडल अगर ऊपर आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के नीचे आने का। और जब नीचे आके दोबारा मुझे क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पर मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,550 का एंड 22,434 का फाइनल टारगेट रहेगा। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे हो गया अपना पुट का ट्रेड। अगर मान लो गैप डाउन यहाँ पे कहीं ओपन होता है लेकिन इस लेवल पे अगर नहीं आता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ गिरने लग जाता है कंटिन्यू, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे 22,434 का लेवल। तो कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है और अगर यहाँ पे नहीं आता है, मार्केट नीचे आने लग जाए, बिना ऊपर जाए नीचे आने लग जाता है अगर, तो हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। अगर इस लेवल को नीचे आके क्लोजिंग दे, इस लेवल के नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, ब्रेकआउट मिलता है, तो मैं वापस ऊपर आने का वेट करूँगा। इस लेवल के ऊपर आके जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,550 एंड 22,661 का फाइनल टारगेट रहेगा। ये हो गए हमारे निफ्टी के सारे ट्रेड्स, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, सारी कंडीशंस में हमें ये चीज़ यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, ध्यान से सुन लेना अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो। नंबर 1, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइस एक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करोगे मेरी इस वीडियो को। पहले आपको सीखना पड़ेगा बेसिक चीज़ें ऑप्शन ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन की, तभी आप इसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कहीं से भी सीखो, जैसे भी सीखना सीखो, मर्जी आपकी है। हाँ, अगर आपको मुझसे सीखना है मुझसे अगर आपको सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। क्लासेज जो है भी सैटरडे जो आने वाला है परसों,
अभी ये वाला सैटरडे 8 जून से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है न्यू बैच की। तो जिनको ज्वाइन करना है काफ़ी टाइम से वेट करें, ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद फिर अगेन 2 से 3 हफ्ते बाद क्लास हो न्यू बैच बनेगा। तो bullscout.in पे चले जाना, वहाँ से लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। एंड लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे ऑफकोर्स, जहाँ पे बेसिक सारी चीज़ें प्लस जो ये सारी चीज़ें मैं कैसे लेवल ड्रॉ करता हूँ और कैसे डिसाइड करता हूँ ट्रेड्स, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा A to Z। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अच्छा, अगर मतलब कैसे ज्वाइन करना है, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि कैसे ज्वाइन करना है, मेरे पास आते हैं मैसेज। तो जब आप ओपन करोगे वेबसाइट तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, फ़ोन में भी कुछ देख लेना कैसे, वहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, देख लेना कैसे क्या होता है एंड ये सब चीज़ें क्या होंगी और ये प्रोसेस क्या रहेगा लर्निंग का, देख लेना। इसके अंदर कौन से टॉपिक्स इसमें कवर किए जाएंगे, ये सारा देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये है ज्वाइन करने के लिए। तो ज्वाइन करने का आप या तो जो स्कैनर है इसको स्कैन करके कर सकते हो, या फिर आप पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास वो आएगा ऑप्शन, वहाँ पे कर सकते हो सारा पे। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट मुझे टेलीग्राम पे भेज देना और फिर बाकी मैं बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। बस ये करना होता है इसमें, ज्वाइन करने का कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे जाके ज्वाइन नाउ पे क्लिक करोगे यहाँ पे तो करके, और फिर मुझे बता देना, पेमेंट स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना, मैं आपको आगे बता दूंगा क्या करना है टेलीग्राम पे। एनीवेज, अब बात करते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहाँ पे लाइव मार्केट के अपडेट्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे अगर मुझे कुछ बताना है लाइव मार्केट में तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तो वो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ज़रूर ज्वाइन करना। अगर आप इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, फ्री टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, ठीक है। एंड मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे एंड इंस्टाग्राम पे भी बने हुए हैं, बहुत जगह बने हुए हैं मेरे नाम से फेक अकाउंट्स। तो इन सारे फेक अकाउंट से प्लीज़ बच के रहो। बहुत लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, स्कैम हो रहा है, तो ये चीज़ें मत होने दो अपने साथ। बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहा है। तो जो भी लिंक्स मैंने दे रखे हैं ना डिस्क्रिप्शन में, यही लिंक्स मेरे हैं, बाकी सब फेक है, सब फेक है। जो भी आपको इधर उधर दिख रहा है, अगर लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन में तो फेक है। अगर आपको कंफर्म करना है फिर भी मुझसे, तो डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक मैंने दे रखा है, मैसेज में लिखा होगा वहाँ पे, तो मैसेज में पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पे मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो, राइट। तो वहाँ पे मुझे कंफर्म कर लेना, कोई भी अगर आपको दिखे कुछ भी बुलस्काउट, तो कंफर्म करना है कि वो मेरा ही है नहीं है, तो वहाँ पे पूछ लेना, ठीक है। एंड अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। लेकिन स्कैम से बच के रहो, मेरे नाम से काफ़ी लोग यहाँ पे फ्रॉड वगैरह करने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा समझदार बनो। देखो, बैंक निफ्टी में साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे। तो बैंक निफ्टी में पहले साइडवेज का जो कंडीशन है वो डिस्कस करते हैं। देखो, ये लेवल है पहला मेरा 49,366 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होता है बैंक निफ्टी, और अगर आए इस लेवल पे और इस लेवल को अगर ऊपर आके ब्रेक कर दे, इस लेवल के ऊपर आके अगर कैंडल क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आने का, ठीक है। नीचे आके जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक का 48,931 का, सिंपल। अगर यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं मिलता है, मार्केट कंटिन्यू कर जाता है ऊपर की तरफ, यहाँ पे नहीं अगर हमें एंट्री मिलती है, तो हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे, और ये लेवल है 49,665 का। तो अगर मान लो आता है इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल ऊपर आके क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस नीचे आने का, और जब नीचे आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका यहाँ तक का फिर मैं टारगेट रखूँगा 49,366 का ये टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कहाँ पे एंट्री मिल रही है दोनों में से, पुट का ट्रेड के लिए, दोनों ये सेलिंग जोन है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ये जो लेवल है 48,931 का, अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं बनाता, ना यहाँ पे बनाता है, ओपन होता है मार्केट कहीं पे, और ओपन होने के बाद डायरेक्टली अगर नीचे गिरने लग जाता है, कुछ यहाँ पे नहीं करता है, नीचे अगर आता है पहले, तो फिर उस केस में यहाँ पे आने का वेट करेंगे, ठीक है। तो ओपन होने के बाद कहीं भी इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, और अगर नीचे आता है ना इस लेवल को ब्रेक करने, नीचे आके अगर कैंडल क्लोज होती है, तो मैं वेट करूँगा वापस ऊपर आने का घूम फिर के। जब वापस ऊपर आके कैंडल क्लोज होगी तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका यहाँ तक का टारगेट रखूँगा, और ये टारगेट है लेवल है 49,366 का, ठीक है। तो यहाँ पे साइडवेज के केस में एक अपना ये सेलिंग जोन है, एक अपना ये सेलिंग जोन है, और ये अपना एक बाइंग जोन है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो गैप अप मार्केट ओपन हो गया तो क्या करेंगे। गैप अप के केस में हमारे पास जो लेवल्स हैं ये हैं, यहाँ पे ये सारे गैप अप के लेवल्स हैं। अगर बैंक निफ्टी ये जो लेवल है 49,665 का, अगर इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ओपन होता है, तो आई कंसीडर कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होगा तो अगर इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, और ध्यान रखना यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अगर पास में हो तो नहीं, थोड़ा ऊपर यहाँ पे थोड़ा ऊपर, अच्छे से थोड़ा ऊपर अगर ओपन होता है इस लेवल के ऊपर, तो उस केस में बनेगी दो कंडीशन। कहीं भी ओपन होता है, पहली कंडीशन तो ये बनेगी कि अगर मान लो मार्केट नीचे आता है इस लेवल पे, और इस लेवल को नीचे आके अगर ब्रेक करे, कैंडल नीचे आके अगर क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस ऊपर आने का। ऊपर आके जब दोबारा क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं कॉल बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,894,
एंड 50,112 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, ये हो गया कॉल बाय का ट्रेड अगर गैप अप ओपन होता है। लेकिन अगर मान लो कहीं गैप अप यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल पे अगर नहीं आता है, मार्केट कंटिन्यू अगर ऊपर निकलने की कोशिश करे, ओपन होने के बाद ओपन होते ही ऊपर जाता है, नीचे नहीं आया अगर, तो उस केस में इस लेवल पे आने का वेट करेंगे और ये लेवल है 50,115 का, 50,112 का लेवल। तो गैप अप ओपन हो, इस लेवल पे आए और इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, तो मैं वेट करूंगा घूम फिर के वापस इस लेवल के नीचे आने का, और जब नीचे आके क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे लूंगा मैं पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 49,894, सॉरी 49,894 यस, एंड 49,665 का 665 का ये जो है फाइनल टारगेट है। तो लेवल्स यहाँ पे भी देख लेना, अगर मैं कुछ गलती से नंबर कुछ गलत बोल दूँ तो यहाँ पे लेवल्स लेकिन फिर भी मैच कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी मैं बोलते बोलते कुछ नंबर इधर उधर कभी गलती से बाय चांस मैं बोल दूँ, तो लेवल्स जो है यहाँ पे मैच कर लिया करो। अगर मान लो गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी मार्केट की सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि हमें तीनों कंडीशंस को डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि गैप डाउन गैप अप बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है कल। तो मतलब अभी के टाइम पे जब तक कि एक स्टेबल मार्केट ना हो जाए, ये इलेक्शन का जो आया ना इसके चक्कर में, तो जब तक स्टेबल ना हो जाए तब तक हमें थोड़ा सा ये सारे प्लान करने पड़ेंगे पहले से ही। अब बात कर लेते हैं कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करेंगे। ये जो लेवल है 48,931 का लेवल, अगर इस लेवल के नीचे कहीं भी ओपन होगा बैंक निफ्टी तो गैप डाउन कंसिडर करूंगा मैं। और ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ओपन होता है लेवल के पास तो नहीं, थोड़ा सा नीचे आसपास यहाँ पे कहीं ओपन हो तो ही करेंगे हम, ध्यान रखना। तो इस लेवल के नीचे ओपन होगा कहीं भी, अगर यहाँ पे कहीं भी अगर ओपन होता है इस एरिया में या फिर यहाँ पे कहीं भी, तो दो कंडीशन बनेगी इस केस में। पहली कंडीशन कि अगर मान लो ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर आता है मार्केट और इस लेवल को ऊपर अगर ब्रेक कर दे, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, वेट करूँगा वापस घूम फिर के नीचे आने का, और जब नीचे आके दोबारा क्लोजिंग मिलेगी यहाँ पे तो मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो 48,646 फर्स्ट टारगेट है, 48,353 का फाइनल टारगेट है। ठीक है, ये हो गया पुट बाय का ट्रेड अगर गैप डाउन ओपन होता है तो। लेकिन अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ पे नहीं आए, मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे जाने की कोशिश करे, इस लेवल पे अगर नहीं आता है, तो उस केस में मैं यहाँ आने का वेट करूँगा और ये लेवल है 48,353 का। तो कहीं भी ओपन होता है यहाँ पे डायरेक्टली अगर मार्केट पहले नीचे आता है और इस लेवल को नीचे आके अगर ब्रेक कर दे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, मैं वेट करूँगा घूम फिर के वापस इस लेवल के ऊपर आने का, और जब ऊपर आके क्लोजिंग मिलेगी तो यहाँ पे मैं लूँगा फिर यहाँ पे इस केस में कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 48,646 एंड 48,931 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, तो ये है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल का प्लान। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट्स में मुझे पूछ लेना, या फिर एक दूसरे की हेल्प कर लेना आपस में, क्योंकि मैं सबकी शायद हेल्प ना कर पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ हेल्प करने की, वीडियो में एक बार बना दिया, बाकी आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर लिया करो कमेंट्स वगैरह में। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो देख लिया करो। एंड थोड़ी सी एक कम्युनिटी हम बनाएं यहाँ पे अच्छे से, ताकि एक प्रॉफिटेबल जो हम सब लोग यहाँ पे हो पाएँ, एक दूसरे के साथ कर पाएँ। मैं तो कोशिश करता हूँ सब लोगों को अच्छे से प्रॉफिट करवाने की और चीज़ें करने की, और इसलिए मैं डेली आपको ट्रेड भी शेयर करता हूँ। हाँ, कभी मैं बिजी होता हूँ तो मैं शेयर नहीं कर पाता हूँ, आपको तो थोड़ा वो समझना पड़ेगा। जैसे अभी पीछे थोड़ा सा हुआ था, मैं कभी कुछ काम हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो जिसकी वजह से मैं वीडियो ना बना पाया हूँ, तो थोड़ा सा वो पेशेंटली वेट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं वीडियो डेली ही बनाने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ठीक है, एनीवेज, तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो की। जिनको भी क्रिप्टो ग्रुप ज्वाइन करना है उनके बारे में उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मेरे सारे ट्रेड्स पसंद आते हैं, फॉलो करते हो, मज़ा आता है, प्रॉफिट होता है, और अगर आपको क्रिप्टो के भी मेरे ट्रेड्स फॉलो करने हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज़ फ्री फॉर एवरीवन, सबके लिए फ्री है। तो यहाँ पे सारे क्रिप्टो के ट्रेड्स में मैं शेयर करता हूँ। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभी लास्ट जो ट्रेड बना था इसमें 100% का रिटर्न आया था कैपिटल पे। अभी दोबारा ट्रेड बनने वाला है, मैं शेयर करूँगा अभी, जैसे उसमें मुझे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं शेयर करूँगा यहाँ पे। एंड जिनकी रिक्वेस्ट आई है इसको ज्वाइन करने की, डोंट वरी, पेशेंस रखो थोड़ा, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। एंड जिनको ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री है सबके लिए, ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिखा होगा बुल स्काउट क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप, क्लिक करोगे एंड आगे स्टेप्स फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये फॉर्म आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म आप जो इसमें स्टेप्स लिखे हैं ये स्टेप्स को फॉलो करके और फिर फॉर्म फिल कर देना, मैं आपको उसमें एक्सेस दे दूंगा। स्टेप्स क्या हैं बाय द वे? स्टेप नंबर 1, आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आप क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कर पाओ। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ डेल्टा एक्सचेंज, आपकी मर्जी, अगर आपको करना है कोई दूसरा प्लेटफॉर्म मर्जी आपकी है। मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर कैसे क्या करना है उसके सारी चीज़ें मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज आप यूज़ कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करना है डेल्टा एक्सचेंज पे इस वाले लिंक के थ्रू, ये लिंक मैंने जो दे रखा है, रेफरल कोड आप ज़रूर यूज़ कर लेना। एंड फिर उसके बाद कुछ फंड्स उसमें डाल लेना ट्रेड करने के लिए, आपकी मर्ज़ी कितना भी डाल सकते हो। तो मैंने बोल रखा है 5,000, अगर कम डालना है तो डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
तो अकाउंट क्रिएट करके जब आपका फंड्स वगैरह ऐड करके रेडी हो जाए तो उसके बाद आपको सिंपली ये फॉर्म फिल करना है और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना है, अपना यूज़र आईडी भेज देना है। डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी अपनी भेज देनी है मुझे टेलीग्राम पे फॉर्म फिल करके, ये सारी चीज़ें करके। एंड अगर आपको ट्रेडिंग कैसे करनी है क्रिप्टो में और प्लेटफॉर्म जो है वो सेफ़ है नहीं है, तो देखो अगर आपको क्रिप्टो में लीगल तरीके से ट्रेडिंग करनी है सेफ़ तरीके से, तो वो डेल्टा एक्सचेंज जो है वो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स यहाँ पे जो आप सेफ़ तरीके से कर सकते हो। रीज़न क्या है? क्योंकि दो रीज़न है सबसे बड़े जिसकी वजह से मैं ये डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ। नंबर वन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है, ठीक है। शायद ही कोई प्लेटफॉर्म अभी है, मुझे जहाँ तक पता है, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में रजिस्टर्ड है। तो ये FIU मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के अंडर में रजिस्टर्ड है डेल्टा एक्सचेंज। नंबर टू, सेफ्टी, फंड्स की सेफ्टी यहाँ पे हमें बहुत सही से मिलती है। तो काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि डेल्टा एक्सचेंज ही मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखना काफ़ी जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब बात आती है विड्रॉ करने की फंड्स, तो उस केस में आपको P2P यूज़ करना पड़ता है ना। P2P आपको पता होगा, वो यूज़ करना पड़ता है, मतलब सेफ़ तरीका नहीं है वो। वहाँ पे पैसे बहुत फंसते हैं, बहुत फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तो पैसे फंसते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज पे ना वो सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन है, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज पे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट से यहाँ पे फंड्स को डिपॉजिट कर रहे हो, डायरेक्टली आप यहाँ से डेल्टा एक्सचेंज से अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली विड्रॉ कर रहे हो, और INR में कोई क्रिप्टो वगैरह की जरूरत नहीं है, कुछ और थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जैसे हम ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, ग्रो यूज़ करते हैं, जो भी आपका ब्रोकर है स्टॉक मार्केट वाला, तो जैसे हम वहाँ पे करते हैं ना इंस्टेंटली सब कुछ डायरेक्ट बैंक अकाउंट से ब्रोकर के उसमें अकाउंट में, सेम वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हो सेफ़ तरीके से। तो ये दो मेजर बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से मैं यूज़ कर रहा हूँ। प्लस ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे तो वैसे भी फीचर नहीं है, तो वो भी है ही नहीं। तो ये रीज़न्स हैं। अगर आपको सीखना है कि ये प्लेटफॉर्म यूज़ कैसे करना है, प्लस क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे करनी है, A to Z सारी चीज़ें अगर आपको सीखनी है, तो मैंने फ्री कोर्स यहाँ पे अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। तो मेरे चैनल पे जाओगे एंड ये वाली जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट सेक्शन पे आप ओपन करना, प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको दिखेगी ये वाली प्लेलिस्ट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फ्री कोर्स। इस प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप देख लोगे, सारी वीडियो देखोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको सच में क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग करनी है, सारी वीडियोस देखो स्टेप बाय स्टेप आराम से बैठ के तसल्ली से। उसके बाद आपको क्रिप्टो में किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि A to Z चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, सब कुछ मैंने इन वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्रिप्टो के लिए सब कुछ यहाँ पे है। आप ये वीडियो देखोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको ये प्लेटफॉर्म यूज़ करना है, कैसे ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करनी है, ऑप्शन बाइंग सेलिंग वगैरह सब कुछ बता रखा है कैसे करना है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे आ जाएगा। प्लेटफॉर्म यूज़ करना आ जाएगा उसके अंदर, प्लस ज्वाइन करना है ग्रुप मेरा, तो ये स्टेप्स फॉलो करके और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, अपना यूज़र आईडी सेंड कर देना साथ में, डेल्टा एक्सचेंज की यूज़र आईडी अकाउंट क्रिएट करने के बाद, ठीक है। उसके बाद ठीक है एक्सेस दे दूँगा मैं जो भी है।